नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आप लोगों को बताएंगे पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर पीपीएम सॉल्यूशन। और दूसरा हम लोग बताएंगे परसेंटेज सॉल्यूशन। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे जैसे हार्मोन होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आईबीए का रूटिंग हार्मोन होता है, तो कई बार कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग वगैरह करते हैं, तो उसके बाद आईबीए का यूज़ किया जाता है उसमें रूटिंग हार्मोन में। तो आईबीए का कई बार लिखा रहता है कि भाई 200 ppm आईबीए का सॉल्यूशन। और दूसरा कई बार जैसे एनए का स्प्रे किया जाता है, 200 ppm एनए सॉल्यूशन, क्रॉप रेगुलेशन और बहुत सारे उसमें जैसे डिप ब्लॉसमिंग के लिए या फ्लावर ड्रॉप के लिए या फ्रूट इनिशिएशन के लिए प्रोमोलिन का यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो आपको पीपीएम में रिकमेंड दिया जाता है, जैसे 200 है या 500 पीपीएम है। क्वेश्चन ये होता है कि पीपीएम सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पीपीएम होता क्या है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 to the power 6, यानी कि 10 to the power 6 का एक पार्ट जो होगा वो होगा 1 ppm। 1 ppm का मतलब कि 10 to the power 6 कोई वॉल्यूम है, उसमें अगर एक पार्ट उसका होगा तो वो पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ऐसे तो कैलकुलेशन करने में आप अगर उसको करते हैं कि भाई अगर हम 1 ml या 1 mg 1000 ml में मिलाते हैं तो ये कितना होना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि ये कितना पीपीएम सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मोटा मैं आप लोगों को एक फंडा बताता हूँ, सिंपल फंडा है कि जब भी आप पीपीएम की बात करें, पीपीएम को बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं mg पर लीटर, यानी कि 1 mg इन 1 लीटर। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, 1 mg सॉल्यूट है जो 1 लीटर सॉल्वेंट में, या 1000 ml आप कह सकते हैं इसको, 1 लीटर में 1000 ml है, तो 1 mg इन 1000 ml इज इक्वल टू 1 ppm। 1 mg इन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। अब होता क्या है कि mg को आप वेइंग करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जनरली जो आपका वेइंग बैलेंस होते हैं लैब में वो 0.00 ग्राम तक वे कर सकते हैं, यानी कि आप 0.2 ग्राम, ठीक है, या फिर 0.02 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी टफ हो जाता है इसको वे करना। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको 100 ppm से ऊपर के सॉल्यूशन बनाने हैं फिर तो आसान है। आपको कहा जाता है कि 200 ppm Na का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, 200 मिलीग्राम Na को लेना है और इसको 1000 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 ppm। 200 mg का मतलब आप अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1000 mg, ठीक है। तो 200 mg का मतलब हो गया 2.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम अगर आप Na लेते हैं, तो अगर हम 0.2 ग्राम Na लेते हैं और उसको 1000 ml में मिलाते हैं 0.2 ग्राम को, तो ये कितने ppm का हो गया, 0.2 ग्राम है ना ये, और इसमें सॉल्यूशन हो गया आपका 1 लीटर का। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आप 0.2 मिलाते हैं तो ये आपका। ऐसी अगर हम बात करें 100 ppm की, तो 100 ppm को भी आप ऐसे ले सकते हैं कि भाई 100 mg इन 1 लीटर या 1000 ml। 100 mg को कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम इन 1000 ml, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम इन 100 ml। तो आप इसको ईज़िली आप बना सकते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन आता है जनरली जब आपका 100 ppm से कम का सॉल्यूशन होता है, जैसे 10 ppm का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो 10 ppm को सॉल्यूशन को बनाने के लिए फिर आपको पहले या तो 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, या 100 ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे स्टॉक सॉल्यूशन, और फिर उसमें से वो एक पार्ट उसका लेंगे और 99 पार्ट क्या आपने और उसमें वाटर मिला दिया, तो आपका वो 100 ppm से 10 ppm हो जाएगा। तो इसका अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये मान लीजिए कि जनरली जो हम लोग रूटिंग हार्मोन का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, अगर हम बात करें आईबीए की, आईबीए रूट हार्मोन है
और जनरली जो भी हमारे कटिंग वेडिंग ग्राफ्टिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसमें IBA का हम मान लीजिए कि हमें अगर 10,000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 10-10 ml मतलब आप 100 ml के सॉल्यूशन बनाओगे और फिर आप उसको बार बार यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है IBA का। तो आप क्या करेंगे कि एक बार में ही आप 10,000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें से फिर हम डिफरेंट कंसनट्रेशन के, हम जैसे 100 ppm का अगर हमको चाहिए या 200 ppm का चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम उसको स्टॉक सॉल्यूशन से हम डाइल्यूट करके अपना यूज़ कर सकते हैं लैब में। तो अगर आपने 10,000 ppm का IBA सॉल्यूशन बनाना है, तो इसमें आपको एक दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको 10,000 ppm सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 10,000 mg, ठीक है, 10,000 mg IBA को लेंगे और इसको किस में मिलाएंगे, 1 लीटर में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 1000 mg को IBA को लेंगे और उसको किस में मिलाएंगे, 100 ml में। ये भी कर सकते हैं। आप 10,000 mg की जगह 1000 mg मतलब 1 ग्राम IBA आप लेंगे और इसको 100 ml सॉल्यूशन में अगर आप मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, 10,000 ppm का सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, मैं उस प्रोसीजर को आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि IBA वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 ग्राम लिया पहले, ठीक है, सबसे पहले हमने 1 ग्राम IBA लेना है, 100 ml का एक बीकर लेना है और 1 ग्राम का उसमें 100 ml का बीकर लेना है। पहले आपको अब इसमें पानी नहीं मिलाना है, पहले 1 ग्राम IBA लेना है, 100 ml बीकर में डाल देना है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 5 ml के आसपास में इथाइल अल्कोहल डालेंगे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, अल्कोहल में होगा। वाटर की जगह आप या तो इथाइल अल्कोहल लेंगे या फिर आप 1 नॉर्मल NaOH को भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी में भी IBA को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आप या तो इथाइल अल्कोहल लीजिए या फिर 1 नॉर्मल NaOH को लीजिए। जनरली इथाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। तो 5 ml आप इसमें क्या कर दिया, जैसे 1 ग्राम हमने IBA मिलाया, इसमें हमने 5 ml इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। हमने पहले 1 ग्राम IBA लिया और इसको, ये बीकर आपने लिया है, 100 ml का बीकर है, ये मान लीजिए 100 ml का है। हमने इसमें 1 ग्राम IBA मिलाया और फिर अब इसमें हमने क्या मिला दिया है, इसमें हमने 5 ml इथाइल अल्कोहल मिला दिया है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, जिससे ये IBA इसमें डिज़ोल्व हो गया 5 ml। अब हमने इसको जब इस बीकर को लिया आपने 5 ml पे, फिर इसको जितना भी 95 ml वाटर मिला दिया इसमें, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, 95 ml वाटर मिला देंगे, ठीक है। मतलब इसको जो वॉल्यूम है उसको 100 ml 95 या जो भी 100 ml तक आपने इसको वो करना है। इसमें आपका जो भी वाटर आप मिलाएंगे वो एक तो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, ठीक है, 95 ml डिस्टिल वाटर। उसके बाद हम इसको ये आपका जो बन जाएगा, ये 100 ml का सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हो गई आपकी 10,000, ये 10,000 ppm का आपका स्टॉक सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। ये जो बीकर में आपने तैयार किया है, जिसमें आपने 1 ग्राम IBA लिया, उसमें 5 ml आपने इथाइल अल्कोहल या NaOH डाला और उसके बाद उसका वॉल्यूम जो है पूरा 100 ml तक किया, और जिसमें आपने बाकी जो था वो डिस्टिल वाटर मिला के इसको 100 ml का वॉल्यूम आपने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया है 10,000 ppm का IBA का सॉल्यूशन। अब इस IBA के सॉल्यूशन को आप क्योंकि ये जो IBA का सॉल्यूशन होता है ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन हो गया। आप इसको ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी इसको रख दिया। इस IBA सॉल्यूशन को आपको, इस IBA के सॉल्यूशन को आपको एक तो आपको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा, इसे ऑटोक्लेविंग करनी पड़ती है, और प्लस इसको जो स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है इस IBA सॉल्यूशन को, तभी ये प्रॉपर स्टोर होता है। तो ये तब है अगर आपको ये बफर सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हो और उसमें से आप धीरे धीरे अपना उसको कॉमर्शियली यूज़ कर रहे हैं।
तो जनरली ये प्रैक्टिस तो खैर लैब में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशन बना के ही उसको तुरंत यूज़ करें और तुरंत उसका यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन चलिए, आपने अगर ये स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है तो नेक्स्ट स्टेज फिर आप हमारी आती है कि अब हमें इसको 200 ppm का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज़ करिए आपने ये 10,000 ppm का सॉल्यूशन बनाया है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका कंसंट्रेशन अगर आपको चाहिए 100 ppm का सॉल्यूशन, ठीक है, आपको 100 ppm का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्टॉक सॉल्यूशन में से 1 ml क्या करेंगे, बीकर्स में ये बनाया था अभी, इसमें से आप क्या करोगे, पिपेट की हेल्प से आप 1 ml, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन, और उसमें 99 ml आप क्या मिला देंगे, वाटर और मिला देंगे। ये आपका 100 ppm का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 10,000 ppm का सॉल्यूशन था। इस 10,000 ppm सॉल्यूशन में से आपने 1 ml निकाला 100 ml में से, और इसमें 99 ml आपने वाटर मिलाया, तो ये 10,000 ppm से 100 ppm सॉल्यूशन हो गया। अगर आप 200 ppm करते हैं तो फिर 200 ppm की जगह आप क्या कर लेंगे, अगर आपको 200 चाहिए तो इसको 2 ml हो जाएगा, ये 98 ml हो जाएगा, तो ये 200 ppm का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 1000 ppm का बनाना है, 1000 ppm का अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, 10 ml लेंगे इस सॉल्यूशन को, 10 ml ये लिया, और प्लस इसमें आपने 90 ml आप इसमें वाटर मिला देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1000 ppm का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इसका 10 पार्ट हो गया ना, 10,000 ppm का 10 पार्ट हो गया, तो 10 ml आपने निकाल दिया, और 10,000 में से अगर आपने 1 पार्ट निकाला तो 100 ppm हो गया। तो ये बफर सॉल्यूशन से आप, जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन है, उससे आप कैसे हर कंसंट्रेशन के जो हैं आप नॉर्मल जो भी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसका उतनी मात्रा आप इसमें से इसका पार्ट्स लेंगे और उसमें वाटर आप मिलाते रहेंगे। जैसे सपोज़ करिए, आपको एक मैं एग्जांपल और देता हूँ इसमें। आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है, सपोज़ करो आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो क्या है, 10,000 ppm का है, ठीक है। 10,000 ppm में से हमें अब चाहिए 7,000 ppm का। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 7,000 ppm का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कितना मिलाएंगे, आपको 70 ml आप इसमें से निकालेंगे। जो आपका 100 ppm का सॉल्यूशन था, 100 ml का सॉल्यूशन आपका 10,000 ppm का था, इसमें से आप 70 ml लेंगे, है ना, 70% हो गया ना इसका। 70 ml पानी लेंगे, वो 70 ml इसका सॉल्यूशन लेंगे, और इसमें फिर आप क्या करेंगे, 30 ml आप इसमें से 30 ml आप क्या कर देंगे, वाटर मिला देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, 7,000। तो इसी प्रकार से अगर आपको 9,000 का करना है तो 90 ml हो गया, अगर आपको 4,000 का करना है तो 40 ml हो गया, अगर आपको 3,000 का करना है तो 30 ml हो गया। तो इस प्रकार से आप 10,000 ppm जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन है उससे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ppm सॉल्यूशन की बात। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है। तो सेकंड है परसेंटेज। कई बार वैल्यू लिखी रहती है कि @0.2% 0.2% कार्बेंडाजिम का वो डालना है, या फिर @0.5% ट्राइकोडर्मा यूज़ करना है, ऐसा लिखा रहता है ना जनरली वैल्यूज़ में। या फिर ऐसा लिखा रहता है कि 0.03% इमीडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी होता है परसेंटेज सॉल्यूशन निकालना, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या फार्मर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब इनको कैलकुलेशन की बात आती है। तो सेकंड हमारा जो है कि हाउ टू प्रिपेयर परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हो गया 1 पार्ट इन 100। 100 का 1 पार्ट अगर होगा तो वो 1% हो गया, ठीक है ना। 100 का 1 पार्ट अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1% हो गया। तो अगर सपोज़ करिए आपका लिखा हुआ है कि 0.2% सॉल्यूशन, यानी कि 0.2, हम ये कह सकते हैं कि 0.2 ml इन 100 ml लिख सकते हैं ना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 ml इन 1000 1 लीटर, क्योंकि 1000 ml क्या हो गया, 1 लीटर के बराबर हो गया। तो 2 ml इन 1 लीटर इज इक्वल टू
0.2% कह सकते हैं ना, या फिर 2 ml 0.2 ml इन 100 ml इज इक्वल टू 0.2%, यानी 100 ml में आपका अगर जितना परसेंट होगा वो। लेकिन जनरली हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो 100 लीटर 400 लीटर या 50, क्योंकि 100 ml का सॉल्यूशन तो फील्ड में बहुत कम हो गया है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है। जब भी आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो कम से कम 15 लीटर का सॉल्यूशन तो आप बनाएंगे। तो पहले हम पर लीटर निकालेंगे कि हमें पर लीटर कितनी वैल्यू निकालनी है ना। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे अभी हमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है सी ट्रीटमेंट में। फंगल ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा का। और ट्राइकोडर्मा के लिए लिखा हुआ @ 0.5%। और हमारे पास है 100 लीटर का टैंक है जिसको हमें स्प्रे के लिए यूज़ करना है। तो आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। 0.5% का मतलब हो गया 0.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा इन 100 ml, ये हो गया ना। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 ग्राम इन 1000 ml या 5 ग्राम पर लीटर, ये भी कह सकते हैं। और अगर हमारे पास 100 लीटर का है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 ग्राम इन 100 लीटर। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि हमें 100 को करना है। तो 500 ग्राम इन 100 लीटर इज इक्वल टू 0.5% सॉल्यूशन हो गया आपका ट्राइकोडर्मा का। तो जब भी आप 100 लीटर की टैंकी होगी तो आप उसमें 500 ग्राम मिलाएंगे। अगर आपके पास 1 लीटर की टैंकी है तो आप उसमें 5 ग्राम मिलाएंगे। अगर आपके पास जो नैपसेक स्प्रेयर होती है वो जनरली 20 लीटर की होती है, तो 20 लीटर में कितना हो जाएगा, इसको 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 5 है 100 हो गया। 100 ग्राम इन 20 लीटर। 16 लीटर की है तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। 80 ग्राम इन 16 लीटर 5 टाइम्स। तो जो भी वैल्यू है तो पहले आप ग्राम पर लीटर में निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम की बात। अगर वॉल्यूम अपन वॉल्यूम की बात होती है तो उसको भी हम बता देते हैं। जैसे सपोज़ करिए कोई केमिकल है, एग्रोमिन एक सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है। और जनरली इसमें लिखा रहता है कि 0.5% टू 0.6%, यानी कि 5 to 6%, 0.5 to 0.6%, यानी कि 5 ml पर लीटर हम कह सकते हैं, जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी। तो या फिर 6 ml भी कर सकते हैं, है ना। तो 5 ml पर लीटर। अगर हमारे पास 15 लीटर की मशीन है तो आपको 75 ml हो जाएगा। अगर हमारी 100 लीटर की मशीन है तो 500 ml हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है। आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको देखना है कि जितना भी आपका परसेंटेज है वो मतलब 100 ml में है। इस एग्जांपल से आप क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुए तो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे इमिडाक्लोप्रिड के लिए लिखा रहता है 0.03%। 0.03% इमिडाक्लोप्रिड का एक ये कीटनाशक होता है इमिडाक्लोप्रिड, जो जनरली एफिड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एफिड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। तो 0.03% का मतलब हो गया कि 0.03 ml इन 100 ml, ठीक है, या फिर 0.3 ml इन 1000 ml या पर लीटर। 0.3 ml पर लीटर हो गया। आप सीधा सीधे मान के चलिए कि 0.3 ml पर लीटर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें 0.3 ml पर लीटर सॉल्यूशन के लिए अगर आपका 100 लीटर की टंकी है तो उसमें बहुत कम लगता है, ये 30 ml के आसपास। जनरली ये रिकमेंड होता है 30 ml पर 100 लीटर, ठीक है। कई जगह पे इसकी रिकमेंडेशन अप टू 0.05 है, यानी कि 50 ml भी डाल सकते हैं 100 लीटर में। तो इसकी रिकमेंडेशन इस हिसाब से होती है। तो कभी भी जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं परसेंटेज में, उसको कैसे कन्वर्ट करें, ये एक सरल इजी तरीका होता है। तो आप उसको इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों जो भी इसके मेथड थे, चाहे पार्ट्स पर मिलियन की बात है, उसमें भी आप एक थंब रूल रख लीजिए कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। और परसेंटेज में आप ये मान के चलिए कि अगर 0.1% है तो यानी कि 0.1 ग्राम इन पर लीटर पर 100 ml।
तो उसको हम अगर 100 को 1000 ml में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर 0.1% है तो 1 ग्राम पर लीटर। 0.1% मतलब 1 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से कैलकुलेशंस हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने आप फीडबैक ज़रूर दें। आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी से हम लोग अपना इसको इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है गार्डनिंग एंड मच मोर, काफ़ी लोगों के सजेशंस आए हैं कि इस चैनल को, क्योंकि स्पेसिफिक लग रहा है गार्डनिंग के ऊपर, तो इस चैनल को हम लोग अब इसका नाम चेंज करने जा रहे हैं। तो इस चैनल का नाम अब हम कुछ और रखेंगे। अभी मैं आगे आप लोगों से सजेशन और ले रहा हूँ, और मेरे हिसाब से एग्री हॉर्टी नर्चर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक इसमें एग्जिस्ट ग्रुप है, और इंस्टाग्राम में भी ऑलरेडी हमारा एक इसका है, इसमें एग्री हॉर्टी नर्चर के नाम से। तो हो सकता है कि हम इस चैनल का नाम एग्री हॉर्टी नर्चर कर दें, तो जल्दी ही ये करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे सजेशंस आए थे कि आपके जो वीडियोस होते हैं वो सारे एग्रीकल्चर और उसको पूरा कवर करते हैं, तो इसको स्पेसिफिक बनाए न करके, गार्डनिंग एंड मच मोर न करके, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं। तो इसी सजेशन को लेके हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक ज़रूर दें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।